मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेकर चले हैं आप लोगों के डिमांड पर। वो क्या था भाई कि सर कैलकुलेशन मेरा ठीक करवा दीजिए आप। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि ये कोई मंत्र नहीं है या कोई ऐसा शरबत नहीं है जिसे आप पी लेंगे और आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। देखिए, दुनिया में कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी, कोई अगर आपको ये बोलता है कि वो आपका कैलकुलेशन ठीक करा सकता है तो आप उसी समय समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन यही हकीकत है। कोई भी किसी का कैलकुलेशन ठीक नहीं करा सकता, ये सिर्फ आप कर सकते हैं, ये आपका काम है। हाँ, हम तरीका बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि इस तरह से चलिएगा तो आप कैलकुलेशन के समय अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन हम ये बोल दे कि हम कोई मंत्र आपको देंगे और आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप जब तक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेन का इंक बर्बाद नहीं करेंगे, कॉपी का पेज बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक मेरे भाई आपका कैलकुलेशन कभी भी ठीक नहीं होगा। और इतना बात जान जाइए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और मैथ्स में हाई स्कोर करना है तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों का खास करके टीचर्स का कैलकुलेशन भी कमजोर होता है। उसका रीजन क्या होता है कि वो नए नए सेट्स नहीं मारते हैं। ये हकीकत है, हम लोग बहुत कम मारते हैं। जैसे कि आप लोग दिन भर में 4-5 सेट मार लेते हैं, लेकिन हम लोग सेट कम मारते हैं। और जब हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैचेज में खास करके, तो उस समय होता क्या है कि आंसर बच्चा ही बोल देता है कैलकुलेट करके। जैसे मान लीजिए गुना करने का टर्म आया तो बच्चा बोल देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुन करके लिख देते हैं। ठीक है, या गलती होता है तो बाद में देखते हैं। तो टीचर का भी कैलकुलेशन का जो स्पीड है ना, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन तरीका उन्हें पता होता है, उन्हें तरीका मेथड पता है। तो वैसे ही हम आपको मेथड बताएंगे और उस मेथड पर आपको काम करना होगा मेरे भाई, काम करना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानिए बेसिक कैलकुलेशन का ये क्लास आपका पहला है। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए जो आपके कैलकुलेशन को फास्ट कर सकता है। तो सबसे पहले आपको टेबल आना चाहिए मेरे, एकदम बेसिक से चलेंगे। टेबल, टेबल मतलब पहाड़ा, आप समझते होंगे। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। कहां से कहां तक आना चाहिए भाई? तो आपको मिनिमम 1 to 30, एक से कहां तक 30 तक का पहाड़ा आपको एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन बहुत बेहतर करना है तो। अब ये पहाड़ा कैसे याद होना चाहिए, तो हम बात करेंगे सारे एग्जाम्स को लेकर एक साथ। जैसे मेरे पास एग्जाम्स क्या है भाई, तो एसएससी, रेलवे, ठीक है, और इसके साथ डिफेंस, ठीक है। तो डिफेंस में आप खास करके बात करें तो ये आपका वाई ग्रुप, सीडीएस, इसका हम बात करते हैं। या फिर नेवी में आपका एमआर आ गया। इनका कैलकुलेशन जो होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसका कैलकुलेशन इजी होता है। उसका कैलकुलेशन क्या होता है? इजी होता है। तो वहां पर इस पहाड़ा को याद करने का तरीका कुछ और है। लेकिन अगर वहीं आप बैंक का तैयारी करते हैं, या फिर मैनेजमेंट का तैयारी करते हैं, तो यहां पर इस पहाड़ा को याद करने का तरीका अलग है। अब कहेंगे ये क्या बात आपने बता दी है भाई? तो हाँ, ये हकीकत है कि आपको अलग अलग तरीके से काम करने होंगे। कैसे भाई? देखिए, अगर आपको ये एसएससी, रेलवे, डिफेंस का तैयारी करना है या आप इसका तैयारी करते हैं, तो आप सीधे क्या करेंगे, पहाड़ा लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा लिखना, 1 का पहाड़ा तो सबको आता है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी 2 का। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और ये क्या हो गया 18, और ये क्या हुआ 20। देखिए, ये पहाड़ा आपको लिखना है और लिख करके आपको डेली क्या करना, ज्यादा पहाड़ा नहीं, 3 3 लिखना है। जैसे हमने 2 का लिखा, अब 3 लिखिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। फिर 4 का लिखिए। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30। इसके बाद आपका आ गया 36। कहीं गड़बड़ किया क्या? 4, 4, 8, 12, 24, 20, 24, 28,
ये 4 का 28 है ना, 28, 4 32, 4 9 36, 4 10 40। ये पहाड़ा आप लिख दिए, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे। अब हम लोग बचपन से हिंदी में पहाड़ा पढ़ते आए हैं, तो उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो जबरदस्ती लगेगा, इसलिए हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं भाई, हमारा आदत वैसा ही है तो वैसे ही पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन बातों को समझेंगे हम कहना क्या चाहते हैं। आपको क्या करना है कि डेली 3 पहाड़ा लिखना है, डेली, ठीक है। कितना बार भाई, तो दिन में जब आपको समय मिल जाए, जब एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं ऐसे ही, कॉपी कलम मिल गया तो आप लिख दिए कहीं पर। लिख करके क्या करना है कि लिख करके इसको फास्ट जोड़ना है। क्या करना है मेरे भाई, फास्ट जोड़ना है। जैसे आप इसको जोड़ना स्टार्ट करिए, लेकिन सांस नहीं लीजिएगा, प्रयास करिएगा कि एक ही सांस में जोड़ दें, ठीक है। एक ही सांस में आप सांस नहीं लीजिएगा। जैसे हम जोड़ते हैं 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 12, देखिए हम सांस ले रहे हैं क्योंकि हमारा स्पीड कमजोर है, हमारा स्पीड क्या है, कमजोर है। लेकिन आपको इस पर डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। फिर एक बार चला जाए, 2 4 6 6 12 12 8 12 8 20 20 10 30 30 12, तो 42 42 14 14 56 हो गया, 56 और 56 और 16 कितना हो गया, तो 56 और 16 आपका हो जाएगा 72 72 और 18 90 90 और 20 110, तो ये 110 आ गया। आपको इसे जोड़ करके लिखना है। बार बार क्या करना है भाई कि आप इसे जोड़ करके लिखेंगे। लेकिन देखिए जोड़ते वक्त एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं, आप हमेशा जोड़ तोड़ करके करिए, तोड़ तोड़ के पार्ट वाइज बांट के करेंगे ना तो इजी होगा। कैसे इजी होगा, देखिए यहाँ पर हम 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, देखिए यहाँ तक सब ठीक था। 30 के बाद 12, तो 30 के बाद 12 आप जोड़े तो 30 और 12 कितना हो गया, तो 30 और 12 42 हो गया। और 42 के बाद 14 जोड़ना है, तो 42 के बाद 14 जोड़ना है। नहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो सीधा बोलिए 42 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो 52 52 4 56, फटाफट, ठीक है। 56 हो गया। अब 56 56 और 16, तो 56 और 16 नहीं बुझा रहा है तो 56 में पहले 14 जोड़ दीजिए, 56 में 14 जोड़िए तो आपका 70 हो गया, 70 2 72 हो गया। अब 72 में आपको कितना जोड़ना है, तो 72 में आपको जोड़ना है कितना 18, तो 72 में पहले 8 जोड़ दीजिए, 72 8 कितना हो गया 80, 80 10 कितना हो गया 90, 90 20 कितना हो गया 110। तो इस तरह से आप जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। ये किसके लिए था, तो ये एसएससी बैंक और रेलवे, ये आपका काम है भाई, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम बता देते हैं केवल तरीका क्या करना है आपको, ये आप फटाफट फटाफट करके इसको जोड़ेंगे, अपना लिख देंगे और फिर फटाफट जोड़ेंगे। वैसे 3 का जोड़ेंगे, 4 का जोड़ेंगे। डेली 3 पहाड़ा को दिन में कम से कम दिन में इसको 10 बार 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक करना है तो हम इस तरह से आपको 10 क्लास का सीरीज बनाएंगे, 10 क्लास का जो हम कहते हैं वो मेरे साथ करिए। 10 दिन में आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं हुआ तो हमको बताइएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन आपकी वजह से ठीक होगा, मेरी वजह से नहीं होगा, उसका श्रेय मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। लेकिन जो बच्चे बैंक के हैं इनको क्या करना है भाई, इनको क्या स्पेशल करना है, तो इनको जो पहाड़ा पढ़ना है वो, जैसे आप 10 का पहाड़ा 10 तक पढ़ते हैं आपका खत्म हो जाता है, 12 का पहाड़ा 10 तक पढ़ते खत्म हो जाता है। लेकिन बैंक वाले बच्चों को कैसे पढ़ना, जैसे मान लीजिए हमें 11 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पाँचे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 दहा 110, आप यही पढ़ते हैं। लेकिन बैंक वाले बच्चों को ये पहाड़ा 11 तक पढ़ना है, 11 11 121, 11 11 121। अगर वो 12 का पहाड़ा पढ़ रहा है तो 12 12 दूनी 24, बरती आई 36, बरचौक 48, 12 पाँचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नवा 108, ठीक है, 12 दहा 120, 12 11 12 11 132, 12 12 144। मेरे भाई इस प्रकार से बैंक वाले पढ़ेंगे। ये किसके लिए है, बैंक वाले बच्चों के लिए जो बैंक का तैयारी करते हैं या मैनेजमेंट का तैयारी करते हैं, कैट का पेपर देते हैं, वो उनके लिए ये चीज है। और फिर सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये रहा पहला टास्क, ये रहा होमवर्क फर्स्ट, ये आपको करना है। फिर हम बहुत सारा चीज आपको बताएंगे। ये रहा आपका होमवर्क, होमवर्क, ठीक है ना, फर्स्ट, ये पहला काम, ये पहला काम मेरे भाई आपको करना है। अब इस पर आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करिए, लिखिए। डेली 3 और 30 तक ही याद करना है, 30 तक आप याद करिए। इतना अगर कंठस्थ याद हो गया तो फिर आपको बहुत मदद मिलेगा आगे के कैलकुलेशंस में।
तो चलिए अब होमवर्क 2 हम देखते हैं कि हमारा होमवर्क 2 क्या होगा। होमवर्क 2 मेरा क्या है ये देखें। करना क्या है आपको कि इस तरह से आपको बॉक्सेज बना देने हैं, चाहे आप कहीं भी हो, कॉपी पर बना लें, गांव में है तो खलिहान में बैठे हुए बना लीजिए, जमीन पर बना लीजिए, कहीं भी ऐसा निर्माण कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले दिन डे फर्स्ट डे आप नंबर उठाइएगा 0 to 9, 0 to 9 का नंबर लेकर के अपने मन से कुछ भी इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम भर रहे हैं 4 6 7 8 9 3 2 1 0 7 4 6 8 3 2 9 4 6 1 5 6 7 9 3 8 7 6 9 8 4 5 6 7 8 9 3 2 1 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से आपने भर दिया। अब आपको क्या करना है कि बिना सांस रोके, गलती हो या सही हो हमको उससे मतलब नहीं है मेरे भाई। गलत हुआ तो उस पर भी रगड़ देना है, छोड़ना नहीं है, वो एक दिन सही हो जाएगा। गलत या सही ऊपर से जोड़ करके नीचे लिखना है और नीचे से जोड़ करके ऊपर लिखना है, फिर बाएं से जोड़ करके दाएं लिखना है, दाएं से जोड़ करके बाएं लिखना है। ये प्रक्रिया काम करना है आपको हर बॉक्स के साथ। तो चलिए हम पहले बॉक्स के साथ जोड़ते हैं, फटाफट जोड़ने का काम करते हैं। 4 3 7 7 2 9 9 2 9 9 18 18 और 8 26 26 और 9 26 9 35 5 40। इधर से जोड़ने पर 40 या 40 या लेकिन आपका स्पीड इससे भी फास्ट होना चाहिए। गलत हुआ सही हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। हमने 40 जोड़ा, ये सही है कि गलत है ये नो मैटर, आप भी नहीं सोचिएगा। गलत है तो गलत है, हम प्रैक्टिस करेंगे भाई, एक दिन तो सही होगा, एक दिन तो स्पीड क्लियर होगा। अब देखिए यहां से 9 5 14 14 8, तो 14 8 आपका 22 हो गया, 22 और 9 तो 22 और 9 आपका 32, 32 और 2 तो 34, 34 और 3 तो 34 3 37, 37 4 41। अब देखिए हमने कुछ गड़बड़ जोड़ा है। अब इससे आप टेंशन मत लीजिए, हम जानबूझ करके आपको बताने के लिए ये कर रहे हैं कि हम मान लीजिए गलत जोड़ दिए, हम कहाँ गलती की हम खुद ही नहीं पता है, लेकिन आप इससे परेशान ना होइए कि ये तो सर गलत जोड़ दिए। नहीं भाई, आप ही गलत जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो स्पीड लाना मकसद है, वो आ जाएगा। अब हमने गलती कहाँ की, अब आराम से आप देख लीजिए कि यहाँ 4 3 7 7 2 9 9 9 18 18 8 26 26 और 9 26 और 9 तो 26 और 9 35 35 5 40, यही सही था। अब इधर से हमने जोड़ दिया गलत, कैसे जोड़ दिया, तो 9 और 5 14 14 8 22 22 9 कितना हो गया 31, और यहाँ हमने बोल दिया था 32, यही गलती हुआ था। तो 22 9 31, ठीक है, 31 2 33 33 3 36 36 4 40, तो 40 ही होगा। लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलत जोड़े, हम क्यों ऐसा लिखे, हम क्यों गलत जोड़े, इसलिए कि आपको बता सके ये बात कि आपने गलत जोड़ा है, तो आपको शक हो जाएगा कि हाँ लगता है कि हम स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कहीं गलती की है। लेकिन आपको स्पीड नहीं रोकना है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको स्पीड रोकना नहीं है, और स्पीड बढ़ा दीजिए, गलती हो रहा है गलती होने दीजिए। ठीक है, चलिए फिर जोड़िए। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो 4 3 7 7 7 14 14 6 20 4 24 24 8 32 32 और 6 कितना हो गया 38, हमारा 38 है। अब ये सही है कि गलत है, चेक होगा, चेक करते हैं। ऊपर सही है, 6 8 14 14 4 18 18 6 24 24 7 24 और 7 31 31 और 3 34 34 4 38, लगता है सही है। ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने सही जोड़ दिया, सही है तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां जोड़ते हैं 7 6 13 13 1 14 14 5 19 19 25 25 2 27 27 3 30 हो गया। ठीक है, नीचे जोड़ते हैं 3 2 5 5 6 11 11 5 16 1 17 17 6 23 23 7 30, ये भी ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, हमको नहीं करना है, ये करिएगा तो मेरे भाई आपका स्पीड ठीक हो जाएगा। अब मान लीजिए पहला दिन किए, दूसरा दिन किए, तीसरा दिन किए, चौथा दिन किए, अब आपको लग रहा है कि नहीं अब हम ऐसा बहुत फास्ट कर दे रहे हैं, अब हम ऐसा बहुत फास्ट कर दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर बनाना है बॉक्स। अभी जान नहीं छूटने वाला है मेरे भाई, हम जो कह रहे हैं वो 10 दिन करके देखो, 10 दिन में तू अपना कैलकुलेशन खुद बढ़ाएगा, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं, बस यही है कि हम आपको एक टर्म बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आप खुद मेहनत करिए और देखिए आपका कैलकुलेशन ठीक होता है कि नहीं होता है। आपको भी पता है कि एग्जाम हॉल में जब प्रेशर माइंड पर पड़ता है ना, तो सारे ट्रिक्स भूल जाते हैं और बच्चे जनरल पर आ जाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि जब कहीं कैलकुलेशन बड़ा आता है और वो कैलकुलेशन नहीं होता है, तो बच्चे इस तरह से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और आप भी करते होंगे। ये मान लीजिए आपको गुना करना है तो सारे फॉर्मूला भूल करके आप ये काम स्टार्ट कर देते हैं,
ये हकीकत है। तो इस हकीकत से आप दूर नहीं जा सकते, यही वास्तविकता है। तो कोई ट्रिक फॉर्मेट आप खुद बनाइए, वो आपको काम करेगा और वो प्रैक्टिस से केवल आएगा। आप क्या करेंगे कि अगला बॉक्स फिर इस प्रकार से निर्माण करेंगे। अगला बॉक्स ये फिर आप निर्माण कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। लेकिन अब यहां पर आपको क्या डाटा डालना है मेरे भाई, तो 0 से 9 तक आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो इस बार 10 से लेकर के 19 तक के नंबर को आप डालेंगे। कहां से कहां तक? 10 से 19 तक के नंबर को आप इसमें डालेंगे, अब जो मन करे सो डाल दीजिए। चलिए 10, 11, 12, 15, 19, 17, 18, 10, 11, 7, 6, 3, 9, 5, मतलब ये 10 से 19 भी आ सकता है। और चूंकि आप पीछे प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप 0 से भी इसको ले सकते हैं, 0 से 10, 10 से 19 कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। 19, 18, 12, 7, 9, 5, 11, 10, 12, 15, 17, 8, 9, 13, 14, 11, 13, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 12, 10, 1, 4, 3, 2, 6, 7, 11, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप इस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, फिर उसी प्रकार से ऊपर से जोड़ेंगे नीचे लिखेंगे, नीचे से जोड़ेंगे ऊपर लिखेंगे। चलिए करते हैं भाई। 10, 5, 15, 15, 19 आपका हो गया 34, 34, 13, 46, 46, 14, 61, 61, 3, 64, 2, 66, 66 और 10, तो ये कितना हो गया 76, 76 मेरा आया। अब गलत हुआ कि सही हुआ ये हमको नहीं पता है, जोड़ेंगे भाई। 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 14, 29, 29 और 13, 42, 42 और 9 आपका कितना हो गया 61, सॉरी 19, 61 हो गया, 61 और 5 आपका हो गया 66, 66, 10, 76, तो ये भी ठीक आ रहा है। लेकिन हम स्लो जोड़ रहे हैं, देखना भाई मैं स्लो जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा कैलकुलेशन उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। हम प्रैक्टिस उतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको टेक्निक सिखाना। आप यही बात आप समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि एक जो मान के चलिए जो आपको सिखाता है कोच, अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि कोच बहुत कुछ जानता है, तो वाजिब में वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन उस पर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है मेरे भाई। वो जानता है, उस पर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अगर वो उस पर प्रैक्टिस करता तब वो जा करके खेलता। अब मान लीजिए कि आप बोलिए रवि शास्त्री कोच है, अब सारे इंडिया के कोच को अगर वर्ल्ड कप में खिला दिया जाए तो वर्ल्ड कप वो जीत करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो प्रैक्टिस उस काम पर नहीं कर रहे। वो नेट पर जाकर के 10 घंटा खेल नहीं सकते, सेम वही कंडीशन है। हमको पता है लेकिन मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं है। हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, आप अपना कैलकुलेशन क्या करिए, ठीक करिए, मेरे पीछे न पड़िए, ठीक है। चलिए इसको एक बार देखते हैं। 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 11, 29, 29, 9, 38, 38, 18, 38, 18 आपका कितना हो जाएगा, तो 56, और 56 और 9 आपका हो गया 56 और 9 65, 65 और 11 आपका हो गया 76, ये भी 76 ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 11, 9, 20, 20, 18, 38, 38, 38 और 9 47, 47 और 11 आपका हो गया 58, 58, 4 आपका हो गया 62, 62, 6 68, 68 और 8 76, ये भी 76 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो ये आपका रहा होमवर्क 1, ये रहा आपका होमवर्क 2, ठीक है भाई। अब आप इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 1-2 दिन प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज हम आपको आगे बताएंगे चलकर कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि अगर आप इतना कर लिए और इतना आपको करना आ रहा है तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए। कैलकुलेशन को ठीक करने में किस किस का सबसे ज्यादा योगदान होता है उसका हम पहले बात करेंगे। सबसे पहला योगदान आपका होता है स्क्वायर का, ठीक है। दूसरा योगदान आपका है क्यूब का, घन करना, वर्क करना, घन करना। यहां आपको वर्क करना, यहां आपको घन करना, ठीक है। तीसरा योगदान है आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चौथा योगदान आपका है डिवीजन। पांचवा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जोड़ और घटाव। उसके बाद 6 नंबर पर आपका योगदान है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। और सातवां योगदान जो आपका है वो आपका किसका है भाई, तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद कुछ टर्म्स आपको परसेंटेज की भी आनी चाहिए, परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब हम बता देते हैं कहां कहां इसका योगदान सबसे ज्यादा है। स्क्वायर और क्यूब का सबसे ज्यादा यूज मेरे भाई आपको मेंसुरेशन में मिलेगा, क्योंकि मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, तो ये आपको वहां सबसे ज्यादा यूज होगा। मल्टीप्लीकेशन हर जगह यूज होता है, क्योंकि जब आप एलसीएम निकालते हैं, जब आप एलसीएम निकालते हैं या फिर आप एचसीएफ का बात करते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ जब आप निकालते हैं तो एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग पूरा टाइम एंड वर्क में है, टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत जगह एलसीएम मेथड से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आपको एलसीएम का और एचसीएफ का, यहाँ भी आप डिवीजन जब करने जाते हैं तो एचसीएफ में आपको फैक्टर करना होता है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे क्या होगा, डिवाइड होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो जनरली है, ये सबको आता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली आपको आता है और आप किसी तरह से इसको कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन फ्रैक्शन का यूज है, आप जब एवरेज चैप्टर पढ़ते हैं, एवरेज चैप्टर पढ़ते हैं, तो मेरे भाई जब आप एवरेज पढ़ते हैं तो वहां पर आपको फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े डाटा का जब आपको एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट आपको जोड़ने में दिक्कत होती है, तो हम लोग स्लॉट वाइज तोड़ करके जोड़ते हैं, तो वहां पर फ्रैक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है। अब परसेंटेज के बारे में आप कह ही नहीं सकते, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये मेरे भाई बहुत बेहतरीन है और बहुत ये बेहतर आपको काम करता है। अब इन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए, सबको एक साथ मिला दिया जाए, तो आपको सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है डीआई, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर जब तक आपको परसेंटेज, ये एवरेज, ठीक है ना, परसेंटेज एवरेज, मकसद यहाँ एवरेज है, परसेंटेज एवरेज, और ये आप जब तक क्लियर नहीं करते हैं तब तक कभी भी आपसे डीआई का क्वेश्चन फास्ट नहीं बन सकता है। तो अब इनको ठीक करने के कुछ टूल्स हैं, कुछ हथियार हैं जिसके सहारे आप इन चीजों को बहुत फास्ट कर सकते हैं। वो क्या टूल्स है भाई, तो पहला टूल्स है, ये रूल आप लगा सकते हैं, हम रूल वाइज इसको लिख देते हैं, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट है आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट। दूसरा रूल है, दूसरा रूल है आपका लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट। रूल 3 है 100 प्लेस, 100 प्लेस डिजिट, ठीक है। और इन तीनों का देखिए, इन तीनों को साथ जब लेंगे तो एक रूल हम लोग बताएंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। अब इसका कैसे प्रयोग करना है हम बताएंगे। जो बच्चे एसएससी रेलवे, एसएससी रेलवे और डिफेंस का तैयारी करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके जो ऑप्शंस पेपर में आते हैं उसमें नन ऑफ दीज नहीं रहता है, नन ऑफ दीज नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन जो बच्चे बैंक का तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, उनमें नन ऑफ दीज रहता है। तो ऐसा बात नहीं है कि ये रूल जब आप लगाएंगे, ये जो हमने लिखा यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, ठीक है ना, और ये सम ऑफ डिजिट, यहाँ लास्ट टू डिजिट के साथ हम यहाँ पर टेंस प्लेस भी बोल सकते हैं, टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है, क्योंकि लास्ट टू डिजिट जब चेक करेंगे तो दहाई स्थान का अंक अपने आप चेक हो जाएगा। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई स्थान का अंक, लास्ट टू डिजिट अंतिम दो अंक, 100 प्लेस डिजिट मतलब सैकड़े स्थान का अंक, और ये सम ऑफ डिजिट, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है, ठीक है, ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ये बात जरूर बताइएगा कि आपको जो हम दो वर्क दिए, दो होमवर्क जो दिए आपको, वो दो होमवर्क पर आप प्रैक्टिस किए तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, ये चीज आप कल बताइएगा हमको, ठीक है ना। और कल के क्लास में हम आपको क्या सिखाएंगे भाई, तो हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे स्क्वायर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। उसके बाद फिर क्यूब सिखाएंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन,
परसेंटेज ये जब सीख जाएंगे, जब सारा चीज आप सीख जाएंगे, तब लास्ट में हम आपको सिखाएंगे मेरे भाई, ये 7 हुआ ना तो 8 नंबर हो जाएगा। लास्ट में हम आपको सिखाएंगे सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि सबको मिलने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन का टर्म आएगा, जिसको आप वी बोर्डमास नियम बोलते हैं। वी बोर्डमास वो भी आपको सिखा देंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस कुछ पेपर में आजकल बन रहे हैं। ये पहला क्लास है, ऐसा 10 से 12 क्लास लेंगे जब तक ये सारी चीजें हम बता नहीं देते हैं। अब स्क्वायर है तो कितने तरह से हम स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे फास्ट हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह का अप्रोच, 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर, 4 अंकों का स्क्वायर, एकदम प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कोई जादू हम आपको नहीं बताने वाले हैं, जो जादू आप यूट्यूब पर देखते हैं 10 सेकेंड वाला, कि वो 2 मिनट का वीडियो लोग बनाता है, 10 सेकेंड में इसका स्क्वायर करना सीख जाओ, तो उसका पेपर में कोई यूज नहीं है। पेपर में कैसे यूज करना ये हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपको पेपर देना है, हमारा व्यू बढ़े या ना बढ़े उससे हमको विशेष खास मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को ध्यान दें, और कल का क्लास अर्थात कैलकुलेशन का सेकंड क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।